दिल्ली के द्वारका जिले के उत्तम नगर थाना क्षेत्र में एक 36 वर्षीय व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में करंट लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान ओम बिहार निवासी करण देव के रूप में हुई, जो एक निजी कंपनी में कार्यरत था। घटना के बाद परिजन उन्हें माता रूपरानी मग्गो अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। करण की मृत्यु की खबर के बाद उनके परिवार और कुछ रिश्तेदारों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार किया। हालांकि उत्तम नगर पुलिस ने कानून के तहत कार्रवाई करते हुए शव को दीनदयाल हॉस्पिटल हरिनगर भेजकर पोस्टमार्टम कराया। अब इस मामले पर मृतक की मां की प्रतिक्रिया सामने आई है। ये सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। ये सिलसिला हमें डेड बॉडी जब हमें जला दी गई तब पता चला कि 2 साल से इनका चक्कर है। हमारे पास बहू आई सवेरे 9:30 बजे, कहती मम्मी उसकी बॉडी मूव नहीं कर रही। मैं सो के उठी हूँ, देखा तो उसकी मूव नहीं कर रही बॉडी। करंट लग गया। मैं करंट लकड़ी के बेड पे सोचे करंट लग गया, तो मेरा भी दिमाग में ध्यान ही नहीं था इधर उधर। तो फिर इसको उठाया, सोया हुआ था, नीचे उठाया। सब बच्चे गली के नंगे पैर भागे, अल्लाह बचाओ। तो वहाँ देखा था मुँह नहीं कर रही। तब मैं हाथ मल के इन लोग मग्गो लेके कहती, पहले वो कह रहे डॉक्टर बुला लो, यहीं पे चेक करा लो। ये बच्चा तो चाहेगा ना अपना भाई का। और जब एम्बुलेंस बनाई, मग्गो ले गए। मग्गो लेके वहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए इसको संडे को भेज दिया गया। फिर वहाँ से इतने धक्के खाता नहीं पता लगी तब जब हम घर में संस्कार करके घर आ गए। राहुल देव का फ़ोन था इसके बाद। राहुल देव फ़ोन ढूंढा तो फ़ोन मिला नहीं, क्योंकि इनके पास था। तब उसमें सारी कहानी हमें पता चली। उसकी नींद की गोलियाँ किसी के पास भी जानते हैं दूसरे लोग थे, तो अगर कोई इधर उधर भी होगा तो मेरा फ़ोन दिया नहीं। तो हमें नहीं पता। जब ये संस्कार करके आए, सबके मैंने मुंह देखा अलग अलग, सबका मुंह अलग। कुछ तो चक्कर है। फिर मैंने फिर पूछा था, तब बताया गया कि ये चक्कर है। फिर इन्होंने मृतक के भाई कुणाल को करण की अचानक हुई मौत पर संदेह हुआ। कुणाल ने सवाल उठाया कि करण की पत्नी और कुछ रिश्तेदारों ने पोस्टमार्टम का विरोध क्यों किया, जबकि ऐसी स्थिति में उनका सहयोग जरूरी था। ऐसे में क्या कुछ कहा मृतक के भाई कुणाल ने, आइए सुनते हैं। मैं संडे को सो रहा था। एक रात पहले मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हुई थी। भाई का बेटा इधर ही था मेरे साथ कि चाचू आपके साथ रहूँगा। मैंने कहा ठीक है। और सुबह हुई, भाभी रोते रोते आई कि करण हिल नहीं रहा है, उठ नहीं रहा है। कोशिश करी, भाभी रो पड़ी, मम्मा रो पड़ी। नीचे रेंट पे है, तो वो भाई उधर गया। मैं भागता भागता गया। रास्ते में मैंने हरीश को, राहुल के पापा को फ़ोन करा कि करण बेहोश हो गया, हिल नहीं रहा है। वो फटाफट उधर पहुँचे, पैर पे मालिश, पानी वानी मारा, तो बोला कि डॉक्टर को लेके आओ। तब तक मैं राहुल, जिसने सारा करा प्लानिंग, उसके साथ मेरे को जब तक हमें नहीं पता था, तो हम मग्गो गए। मग्गो वाले ने कहा हम डॉक्टर नहीं भेजे, एम्बुलेंस ले जाओ। एम्बुलेंस लेकर गए, तो एम्बुलेंस ऊपर बंदे को लेके गए कि हम बॉडी लेकर आते हैं। तो हमने बॉडी लेकर आए, जब तक उसके मुँह से कोई झाग भी निकली थी। और करण के यहाँ पे निशान था किसी चीज़ का, जब तक हमें नहीं पता, तो उंगली में भी निशान था। और साइड में एक्सटेंशन बोर्ड, चार्जर पड़े हुए थे। ठीक है। मग्गो वाले ने घोषित कर दिया कि लड़का ख़त्म है। ठीक है। और उसको केस समझ नहीं आ रहा कि झाग किस चीज़ का लग रहा है, तो उसने कहा इसका पोस्टमार्टम होगा। जी आपको बता दें, कुणाल ने पुलिस को बताया कि उसे शक है कि करण की मौत दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या हो सकती है। इस पर डीसीपी द्वारका अंकित सिंह ने जानकारी दी कि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और प्राथमिकी तथ्यों के आधार पर उचित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। साथ ही अब इस मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है कि उत्तम नगर के ओम विहार में पत्नी ने प्रेमी के लिए ही अपने पति की हत्या की। मृतक के परिजनों ने बताया कि पहले नींद की गोलियां दी गईं और उसके बाद करंट लगाया गया। वहीं मृतक की मां का कहना है कि हमें ये सब तब पता चला जब डेड बॉडी को जला दिया गया। उसके बाद हमें पता चला कि 2 साल से उनका अफेयर था। सुबह बहू आकर बोली कि वो उठ नहीं रहे हैं। हमने एम्बुलेंस बुलाई और हॉस्पिटल ले गए, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित किया। मृतक के भाई ने भी प्रेम प्रसंग और प्रॉपर्टी का मामला बताया। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।